अभी तक की हमारी कार्रवाई किस तरह हुई है, धरपकड़ स्थितियां क्या हैं और कब तक हम मुलजिमों को सलाखों के पीछे भेज सकते हैं? जो घटना रॉबरी की हुई थी, इसमें ऑलमोस्ट हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्थानों पर ऐसी जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर हमारी जो सीसीटीवी फुटेज या जानकारी पुलिस को मिली थी उसके आधार पर हमने एक गैंग जो है चिन्हित किया था और गैंग के 2 सदस्य इसमें चिन्हित हो चुके हैं जो फरार चल रहे हैं लगातार। और पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में वांटेड है अलग प्रांतों से, उन पर 2-2 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी साहब की तरफ से किया गया है। साथ ही इसमें कुछ और अभी सस्पेक्ट भी हमारे आए हैं इसमें, जो अभी जिन पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। और जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी पूरे गैंग का पता चला है, ये बड़ी सुनियोजित तरीके से महीनों की रेकी के बाद और इसके बाद विभिन्न इसमें जो लोग होते हैं गैंग के मेंबर, वो इसमें आके इस पूरे टास्क को समझने के बाद घटना को अंजाम देते हैं। इसलिए बड़ी सुनियोजित तरीके से घटना हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है कि गिरफ्तारी में। और चूंकि गैंग ये पहले भी अन्य वारदातें कर चुका है और लगातार इसके जो मेन सक्रिय सदस्य हैं वो फरार चल रहे हैं। कुछ इनपुट आया है कि जेल से भी कुछ ऑपरेशंस ये मैनेज किया जाता है, तो सभी कड़ियों को जोड़ के देखा जा रहा है। हमारी टीमें लगातार इसमें दिन रात काम कर रही है। तो मुझे जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं और इसमें तो मदद करने वाले जो इस गैंग को फाइनेंशियल पीछे से सपोर्ट करते थे या लॉजिस्टिक उपलब्ध कराते थे बिहार के वैशाली में, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, को वारंट पर भी लाया जा रहा है। अन्य पूछताछ से मुझे लगता है कि काफी सारी जानकारी हमें मिलेगी जिसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी होना संभव है। गैंग लीडर जो सुबोध है सर, वो किस तरह से ये पूरा ऑपरेट करता है? क्या उसके गैंग में कितने लोग हैं, क्या उसका पूरा रहता क्या है ये पूरा? देखिए, जिस तरह की घटनाएं अभी अन्य प्रांतों में हुई हैं, खासकर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी में बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई हैं, उसको देखते हुए एक मोडस ऑपरेंडी लगता है कि कहीं ना कहीं जेल से ही ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें व्हाट्सएप या वॉइस कॉल के माध्यम चलता है। लेकिन चूंकि अभी कोई ऐसे पुख्ता सबूत हमारे पास डायरेक्टली नहीं है जिसमें हम कोई चीज करेक्ट कर पाए, लेकिन जब अभियुक्त गिरफ्तार होंगे तो नेचुरल सी बात है, पूछताछ में या साक्ष्यों के आधार पर जरूर हम जेल की तह तक अंदर तक जा पाएंगे। क्या ये सर कंफर्म हो गया कि सुबोध गैंग का ये पूरा घटना देहरादून की भी उसी के उसमें चल रही थी? देखिए, जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी जहां जहां से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से तो मैं नाम के अलावा ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, ये गैंग जो है बिहार के एक जगह से ऑपरेट हो रहा था। और जहां तक पूरी पॉसिबिलिटी है, जिस हिसाब से हमें इनपुट मिले हैं, गोपनीय इनपुट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन जेल से भी मिलने की संभावना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब तक कोई पुख्ता साक्ष्य ऐसे मिल जाए और ऐसा कोई कनेक्शन मिल जाए जिससे हम इस चीज को प्रमाणित कानूनी रूप से कर पाए, तभी इसमें कहना उचित होगा। सर, जो लुटेरे आए थे क्या वो काफी समय से देहरादून में रह रहे थे? क्या था, मतलब आपको अभी तक का क्या पता चला? पूरे गैंग का जहां जहां भी हमने देखा, जहां जहां वारदात हुई है, वहां पर कम से कम 1 से 2 महीने पहले आके वहां पर कोई ना कोई रेकी करने के बाद रुक जाता है और इसके बाद पूरे शहर की रेकी, चाट बनाना, सब करना, इसके बाद ही गैंग इसमें अन्य सदस्य आते हैं और वो उस घटना को तभी अंजाम देते हैं। यहाँ भी जैसे प्राइमरी जो हमारे पास प्रारंभिक इनपुट मिले हैं उसके आधार पर 1 से सवा महीने यहाँ पर एक व्यक्ति के रुकने की अभी पुष्टि हो पाई है। उन्होंने अन्य टीम जो हमारी इसमें लगी है उसके हिसाब से जो बात पता चली कि उसमें कोई मोबाइल जैमर इस तरह से यूज कर लेते हैं जिससे कि अगर कोई अलार्म सिस्टम को जनरेट करे या कहीं पर कोई फोन करने की कोशिश करे तो वो उस समय तुरंत ऑपरेटिव ना हो, क्योंकि इस तरह के जो उपकरण अभी आजकल ग्रे मार्केट में काफी सारे मिल रहे हैं और इसके बाद भी 1-2 घटना में जो इस्तेमाल हुआ है उससे इसकी पुष्टि हुई है। सर, इसमें कुछ ये जानकारी भी आ रही थी कि शोरूम रिलायंस वाले भी इसमें कहीं उनसे भी पूछताछ हो रही है, क्या उनके भी कुछ लोग इसमें हो सकते हैं? इस तरह से कोई बात? इसमें अभी तक जो प्रारंभिक जो हमारी जांच है उसमें ऐसा कहीं डायरेक्टली कहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी बड़ी बात थी कि जो ज्वेलरी इनके यहाँ आती है, अब एक तरह ये भी है कि त्योहार का सीजन था तो नेचुरल सी बात है कि ज्यादा माल स्टोर्स पर रहता है, लेकिन अमूमन इनके पास 14-15 करोड़ के करीब माल रहता है और उस समय चूंकि त्योहार का फेस्टिव सीजन था तो 7 तारीख को एक्स्ट्रा और भी माल करीब इनके पास आया था। तो एक संभावना ये भी है, लेकिन जो इसको सप्लाई चेन है, जो उसकी करने वाली है, सभी से हमने जानकारी करी है। और लेकिन जिस हिसाब से गैंग रेकी करता है, जो दुकान सेलेक्ट करता है, वो दुकान हर जगह उसी तरह पाएगी कि मेन रोड की दुकान को नहीं करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर होनी चाहिए, शीशे नहीं लगे होने चाहिए। क्योंकि रिलायंस का 2 स्टोर है यहाँ पर, एक हुसन विहार में भी है, लेकिन वो मेन रोड पर है, उस पर शीशे ओपन दिखाई देता है, इसलिए उस चीज को उन्होंने सेलेक्ट न करते हुए इस शॉप को सिलेक्ट किया था। सर, रिलायंस को ही टारगेट क्यों होता है हर जगह ज्यादातर वारदातें? क्या इसमें कुछ पता चल पाया? जिस तरह से वारदातें पहले हुई हैं उसमें पहले अन्नापूर्णम गोल्ड या गोल्ड के जो रखते हैं उनमें होती थी, क्योंकि एक साथ उनको इतना सोना मिल जाता है। अब ये नया स्टोर जो इस तरह से चल रहा है रिलायंस, इसमें एक साथ इतनी ज्वेलरी मिल जाती है, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो पेड एम्प्लॉयड है। तो और जहां पर वैसे अगर किसी की अपनी शॉप होती है तो उसको अपने सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखते हैं, उनके यहाँ गार्ड्स होते हैं, उनके यहाँ खुद भी रेजिस्टेंस लेवल होता है, वो अपनी दुकान को लुटने से बचाता है। जैसे यहाँ देखा फुटेज में, किसी ने कहीं से कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, इनफैक्ट वो सभी ज्वेलरी खुद लाकर तुरंत बैग में रख दी गई। तो एक कारण ये भी है कि रेजिस्टेंस नहीं होता है ऐसे स्टोर्स पर, या ऐसी घटनाओं में कहीं भी नहीं दिखा जाता, तो
और एक साथ इतना गोल्ड मिल जाता है तो नेचुरल सी बात है वो टारगेट बन जाते हैं। कुछ चीज़ें हम सीखेंगे सर इससे आने वाले दिनों में, कुछ चीज़ें प्रिकॉशन के तौर पर ले जाएंगे इस तरह के बड़े शोरूम के लिए। देखिए, अब ये व्यापारीगण से अपील भी रहती है, हमेशा रहती है कि जिनके यहाँ इस तरह के ज़्यादा माल रहता है, जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन होता हो या जिस तरह ज्वेलरी शॉप्स है, तो एटलीस्ट अपने प्राइवेट गार्ड्स को हायर कर दे, क्योंकि हर दुकान पर पुलिस को लगाना हर समय संभव नहीं हो पाता। तो अगर सिक्योरिटी अपनी थोड़ी सी रखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जो वारदात करने के लिए बदमाश सोचते हैं तो वो वारदात खुद ब खुद टल जाती है। निकल के आ रही तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गैंग के सदस्य जिस हिसाब से लगातार घटना करते हैं और अपने गांव में या अपने गांव के आसपास के इलाकों में छुप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका भी अच्छा खुफिया तंत्र या नेटवर्क कहेंगे जिस कारण से ये पकड़े नहीं जाते। तो इस बारे में भी एंगल पर भी हम देख रहे हैं कि कहीं इनको किसी तरह का कोई संरक्षण न प्राप्त हो, लेकिन सभी चीजें बताना तभी उपयुक्त रहेगा क्लियरली जब तक हम अभियुक्त आ जाते हैं एक बार हमारी गिरफ्त में, तो नेचुरल सी बात है पूछताछ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।